हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलीशा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का चैप्टर दैट इज़ मूवमेंट इन एनिमल्स। सो मूवमेंट, हम सब लोग इस वर्ड से कहीं ना कहीं फेमिलियर होंगे कि मूवमेंट क्या होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दो टर्म से, वो है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस क्या है, मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म से जो मूवमेंट शो करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म से जो लोकोमोट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल वाइज इस चैप्टर में। सो टुडे we'll be starting with a topic that is movement in animals. So moving on to a very first slide, that is, सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे कि मूवमेंट जो वर्ड है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करें। What is actually meant by the term movement? मूवमेंट क्या है? See, movement is the act of moving a part of the body or changing its position is known as movement. मूवमेंट मतलब क्या है कि मैंने अपने बॉडी के कोई सा भी एक पार्ट को हिलाया। ओके, मैं यहाँ पे अपने बॉडी को कंप्लीटली पोजीशन चेंज नहीं करी, मैं अपने पूरे बॉडी को यहाँ से वहाँ मूव नहीं कर रही। अपने ही बॉडी में किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को हिलाना, उसे हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट। मैं अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही, अपना बॉडी एज इट इज़ वहीं पे रुका हुआ है, मेरा बॉडी जो है एज इट इज़ वहीं रुका हुआ है, बट मेरा जो बॉडी पार्ट है, अगर मान लो मैंने अपना हाथ को ऐसे हिलाया तो ये जो बॉडी पार्ट है ये मूव कर रहा है। इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट। मतलब मैंने अगर किसी भी बॉडी पार्ट को हिलाया, उसको हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। द एक्ट ऑफ मूविंग अ पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी पार्ट को मूव करना और चेंजिंग इट्स पोजीशन इज नोन एज मूवमेंट। बॉडी पार्ट के मूवमेंट, बॉडी पार्ट के पोजीशन को चेंज करना। पहले मेरा हाथ यहाँ था, अब मेरा हाथ यहाँ है, तो मैंने क्या किया? अपने बॉडी पार्ट के पोजीशन को चेंज किया। मैंने अपने बॉडी के पोजीशन को चेंज नहीं किया, मैंने किसको चेंज किया है? अपने बॉडी पार्ट की पोजीशन को। पहले मेरा हाथ यहाँ था, अब वो हाथ क्या है? यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। मतलब अपने बॉडी के किसी भी एक पार्ट की पोजीशन को चेंज करना, उसे हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, movement of roots towards water and movement of fingers while flicking a carom sticker. जैसे हम बोलते हैं कि अगर मैं प्लांट्स के बारे में बात करूं, प्लांट का जो पार्ट होता है, रूट जो होता है, वो रूट किसके और मूव करता है? वाटर की ओर मूव करता है, क्योंकि रूट का मेन फंक्शन क्या होता है? कि उसको वाटर को एब्जॉर्ब करना है ताकि प्लांट हेल्थी वाइज ग्रो कर सके। ठीक है ना? तो रूट का जो मूवमेंट है, प्लांट एज इट इज अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। आई एम अगेन टेलिंग यू, मूवमेंट सिंपली मीन्स कि तुम्हारे बॉडी का कोई सा भी पार्ट, ऑर्गेनिज्म के किसी भी बॉडी का पार्ट अगर अपना पोजीशन चेंज करे, बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, बॉडी के पार्ट का पोजीशन चेंज हो जाए। जैसे कि मान लो मेरा हाथ पहले यहाँ था, अब ये हाथ यहाँ हो गया है। ठीक है, तो ये मेरा बॉडी का पार्ट का पोजीशन पहले ऐसा था, अब ये ऐसा, तो पोजीशन चेंज हुआ है बॉडी पार्ट का, इसको हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। अगर मैं प्लांट के बारे में बात करूँ तो जैसे प्लांट का जो पार्ट होता है, रूट्स कहाँ मूव कर रहा है? टुवर्ड्स द वाटर, सॉइल में ग्रो कर रहा है, टुवर्ड्स द वाटर, रूट्स अपना मूवमेंट शो करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। जो शूट होता है, जो स्टेम होता है, वो सन की ओर मूव करता है, तो वो क्या है? पार्ट है, प्लांट का पार्ट है स्टेम, और वो मूवमेंट शो कर रहा है। किसकी ओर वो मूवमेंट शो कर रहा है? सन की ओर मूवमेंट शो कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें, ह्यूमन के बारे में बात करें, जब हम कैरम खेलते हैं तो हम क्या करते हैं? कैरम की जो पर्टिकुलर कॉइन है, जो कैरम स्ट्राइकर है, उसको हम क्या करते हैं? फ्लिक करते हैं, तब जाके तो वो मूव कर रहा है। तो मैं अपने फिंगर्स क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। ये बॉडी का पार्ट है फिंगर्स, तो ये क्या? फ्लिक करते वक्त ये क्या हो रहा है? मूव कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो अगर बॉडी का कोई सा भी पार्ट अपना पोजीशन चेंज करे, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। सो अगेन, मूवमेंट मीन्स द एक्ट ऑफ मूविंग अ पार्ट ऑफ द बॉडी, नॉट द एंटायर बॉडी, जस्ट अ पार्ट ऑफ द बॉडी। एंटायर बॉडी अपने पोजीशन से हिल नहीं रहा, बॉडी जो है वो एज इट इज उसी पोजीशन में है, बस बॉडी का जो पार्ट है वो मूव कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोल रहे हैं। द एक्ट ऑफ मूविंग अ पार्ट ऑफ द बॉडी और चेंजिंग इट्स पोजीशन इज नोन एज मूवमेंट। ओके, नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स। मूवमेंट्स जो है वो टू टाइप का है। सबसे पहला है लोकोमोशन। अब बच्चे ऑफनली दे यूज टू गेट कंफ्यूज विद द टर्म लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं अपने एंटायर बॉडी की पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, मैं सिर्फ बॉडी के एक पार्ट की पोजीशन को क्या कर रही हूँ? चेंज कर रही हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। मैंने एंटायर बॉडी को चेंज नहीं किया, बॉडी एज इट इज वहीं है, अपनी पोजीशन में है, बस बॉडी के जो एक पार्ट है, जैसे मेरा हाथ है, मैं कंटिन्यूसली बोलती जा रही हूँ, तो मैं यहाँ से ऐसे कर रही हूँ, तो क्या मेरा बॉडी पार्ट हिल रहा है, पर मैं अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही। मेरा एंटायर बॉडी
बॉडी उसी पोजीशन में है, बस मेरे बॉडी का जो पार्ट है वो मूवमेंट शो कर रहा है, वो यहाँ से वहाँ अपना पोजीशंस को चेंज करे, उससे हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। अब लोकोमोशन क्या हुआ, लोकोमोशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब अब मेरा एंटायर बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे। पहले मैं यहाँ खड़ी थी, अब मैं वॉक करके अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ, तो मेरा पहला इनिशियल पोजीशन क्या था, वहाँ था, अब मेरा फाइनल पोजीशन क्या है, यहाँ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। मतलब यहाँ पे मेरा एंटायर बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, मूवमेंट में एंटायर बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, वहाँ पे बॉडी के पार्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है। जबकि लोकोमोशन में क्या होता है, बॉडी जो एंटायर बॉडी है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, पहले मैं यहाँ खड़ी थी, अब मैं वॉक करके यहाँ आ चुकी हूँ, तो मेरा पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले मैं वहां थी इनिशियल पोजीशन में, अब मेरा फाइनल पोजीशन ये है। तो इसको हम क्या, इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, मैं पहले यहाँ थी, वॉक करके अब मैं यहाँ आई, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैंने अपना पोजीशन चेंज किया, एक जगह से दूसरे जगह की ओर मूव किया, इसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। होप सो कि आप सबको कंफ्यूज नहीं होंगे इस पर्टिकुलर टर्म से, मूवमेंट और लोकोमोशन अब क्लैरिफाई हो चुके हैं कि मूवमेंट क्या होता है और लोकोमोशन क्या होता है। तो कभी भी इन दोनों टर्म्स के बीच में कंफ्यूज मत होना बच्चों। मूवमेंट जो है इट सिंपली मीन्स कि तुम्हारा एंटायर बॉडी जो है वो मूव नहीं करता, बस बॉडी का जो पार्ट है वो अपना पोजीशन क्या करता है, चेंज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। जैसे कि मेरा हाथ पहले यहाँ था, अब मैं यहाँ लेके जा रही हूँ, तो ये क्या है, मूवमेंट। पर मेरा एंटायर बॉडी चेंज नहीं हो रहा, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, मैं यहीं के यहीं खड़ी हूँ, बस मेरा बॉडी पार्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। जबकि लोकोमोशन क्या हुआ कि मैं अपना पोजीशन, मेरा एंटायर बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, मैं यहाँ थी, अब मैं वॉक करके किसी और पोजीशन में जा चुकी हूँ, तो मेरा इनिशियल पोजीशन वो था, अब मैं फाइनल पोजीशन मेरा ये है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, इसे हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, प्लांट्स जो है वो कभी भी लोकोमोशन शो नहीं करता, जबकि एनिमल्स जो है वो लोकोमोशन शो करता है। एनिमल्स मूव करते, एक जगह से दूसरी जगह तक वो लोकोमोट करते। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना वो दिन भर वहीं बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे, हम नॉन लिविंग थोड़ी ना है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो वी लोकोमोट, है ना, वे हम अपनी पोजीशंस चेंज करते हैं, वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लोकोमोशन शो करते हैं। जबकि प्लांट्स जो है दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उनमें मूवमेंट शो होता है। हाँ, प्लांट के कुछ पार्ट्स होते हैं वो मूवमेंट शो करता है, जैसे कि रूट्स है, ये प्लांट का पार्ट है, वो वाटर की ओर मूव कर रहा है, स्टेम जो है वो सन की ओर मूव कर रहा है, तो वो प्लांट का एक पार्ट है, दे शो मूवमेंट। प्लांट जो है वो मूवमेंट शो करता है, बट प्लांट कभी भी लोकोमोशन शो नहीं करता। कभी ऐसा देखा है कि एक दिन तुमने रात में देखा तुम्हारा जो पॉट है, पॉटेड प्लांट है, वो इस पोजीशन में था, सुबह उठ के देखोगे वो पॉटेड प्लांट बालकनी से उठकर तुम्हारे फ्रंट रूम में आ चुके, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ ना। प्लांट्स कभी भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, वो वहीं पे ग्रो करते हैं जहाँ पे हम उसको प्लांट किया जाता है, वहीं पे वो हेल्थी प्लांट पे ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स ओनली शो मूवमेंट। मूवमेंट कैसा कि प्लांट का कोई सा भी पार्ट अगर अपनी पोजीशन, जैसे कि रूट्स जो हो गए वो वाटर की ओर मूव कर रहा है, स्टेम जो है वो सन की ओर मूव कर रहा है, तो प्लांट का जो पार्ट है वो मूवमेंट शो करता है, बट प्लांट कभी भी लोकोमोशन शो नहीं करता। ओके, सो प्लांट ओनली शोज मूवमेंट बट दे डू नॉट शो लोकोमोशन। प्लांट कभी भी एक जगह से दूसरी जगह की ओर मूव नहीं करता, दे जस्ट ग्रो एट अ पर्टिकुलर फिक्स प्लेस। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है कर्वेचर। कर्वेचर मीन्स the movement of a curvature is the movement of body part along the axis of the body. कर्वेचर, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर मतलब बॉडी के अलोंग, बॉडी के एक्सिस के अलोंग बॉडी का मूवमेंट होना। ये जो एक्सिस है उसी एक्सिस के अलोंग बॉडी का मूवमेंट होना, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। तो कर्वेचर सिंपली मीन्स कि तुम्हारे जो बॉडी का एक्सिस है उसी बॉडी के एक्सिस के अलोंग बॉडी का मूवमेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ कर्वेचर इज द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी। बॉडी के एक्सिस के अलोंग अगर मूवमेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। तो होप सो आप इन तीनों टर्म्स को अच्छे से समझ चुके हो कि मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है और कर्वेचर क्या होता है। मूवमेंट, जैसे मैंने एक और बार बता देती हूँ, मूवमेंट क्या होता है बेटा कि एंटायर बॉडी जो होता है वो कभी भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, बॉडी के जो पार्ट होते हैं वो मूव करते हैं। जैसे कि मेरा हाथ अभी हिल रहा है, ये क्या है, मूवमेंट है, बट मैंने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, मेरा बॉडी एज इट इज उसी पोजीशन पे खड़े हुए हैं। लोकोमोशन क्या है कि मैंने अपना एंटायर बॉडी का पोजीशन चेंज किया, कि मैं वॉक करते वक्त, रन करते वक्त, ठीक है, स्लीपिंग के टाइम, साइकिलिंग के टाइम, मेरा बॉडी क्या कर रहा है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की ओर डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। और कर्वेचर क्या हो गया, अगर बॉडी एक्सिस के अलोंग, अगर मूवमेंट हो, बॉडी का मूवमेंट हो, एक्सिस के अलोंग हो,
तो उसे हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अब ये मूवमेंट और लोकोमोशन हुआ क्यों, ऑर्गेनिजम्स की नीड क्या पड़ी कि उनको मूवमेंट शो करना है, या ऑर्गेनिजम्स की नीड क्या पड़ी कि उनको एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाना है, लोकोमोशन की इतनी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी। मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन एनिमल्स प्ले अ वाइटल रोल इन देयर सर्वाइवल, ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है, वो एनिमल्स के लिए कैसे हेल्पफुल है ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू फाइंड वुड एंड वाटर, टू फाइंड फूड एंड वाटर, वाटर और फूड की, हम बोलते हैं ना कि हमें खाना चाहिए, तो ऑब्वियसली जहाँ पे स्कैर्सिटी हो वहाँ पे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी हो हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं उन जगह पे उन एरियाज पे जाके कवर करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हमें अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ फूड मिले, हमें वाटर की सप्लाई हो। तो इसके लिए क्या होता है, मूवमेंट, उसके लिए लोकोमोशन होता है। एनिमल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं अपने पोजीशन, आई मीन अब एक जगह से दूसरी जगह की ओर मूव करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड फूड एंड वाटर, टू फाइंड और बिल्ड शेल्टर फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए, शेल्टर फाइंड करने के लिए दे मूव, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज, एनिमीज से अपने आप को बचाने के लिए दे ट्राई टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बोलते हैं ना कि चोर लोग, सुना है ना हमने कि हाँ वो उन्होंने चोरी कर लिया, वो अब इस जगह पे नहीं रहेंगे, अब वो आगरा चला जाएगा, दिल्ली चला जाएगा, तो हमें उसके ट्रेन्स को लोकेट करना है। तो वो क्या है, अपने आप को बचाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह की और मूवमेंट शो कर रहा है, लोकोमोशन शो कर रहा है। टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज, ओके, टू फाइंड अ मेट एंड रिप्रोड्यूस। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑर्गेनिजम्स के लिए इतना हेल्पफुल क्यों होता है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन क्यों, क्योंकि वो एक तरीके से हमें फूड एंड वाटर की फाइंड करने के लिए हमें लोकोमोट करना पड़ता है, हमें मूवमेंट शो करना पड़ता है, हमें अपने आप को बचाने के लिए एनिमीज से हम मूव करते हैं, हमें अपने आप को शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हमें शेल्टर के लिए हम क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, टू फाइंड अ मेट एंड रिप्रोड्यूस वी ऑल शो मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मूवमेंट एंड लोकोमोशन क्यों शो करता है, क्योंकि एक एसेंशियल पार्ट है, सर्वाइवल के लिए रिक्वायरमेंट होता है। क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि एनिमल्स को वो वेरियस वेज पे हेल्प करता है, जैसे कि हमें फूड एंड वाटर, जहाँ पे हमें खाना मिले, जहाँ पे हमें पानी मिले, उस जगह पे हम क्या करेंगे, मूव करने की कोशिश करेंगे। हाँ वहाँ पे ज़्यादा पानी मिल रहा है, ज़्यादा खाना मिल रहा है, अच्छा खाना मिल सकता है, तो हम वहाँ मूव करने की कोशिश करेंगे। हमें अपने खुद का घर बनाना है, शेल्टर चाहिए हमें, तो हम वहाँ मूव करने की कोशिश करेंगे। हमें अपने आपके एनिमीज को बचाने के लिए हम मूव करेंगे। टू फाइंड अ बेटर मेट, रिप्रोड्यूस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ेंगे लोकोमोशन इन एनिमल बॉडी, कि एनिमल्स में, वेरियस एनिमल्स में लोकोमोशन कैसा होता है। पहले हम आज पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंपल एनिमल्स में। ओके, मोड्स ऑफ लोकोमोशन। सबसे पहला है अमीबॉइड लोकोमोशन। हमें सबको पता है अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर एनिमल है। अमीबा के बारे में सबने पढ़ा होगा, क्लास 7th के फर्स्ट चैप्टर में अमीबा जो है हमने पढ़ा था, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिसेलुलर एनिमल है। अमीबा क्या है, सॉरी, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर एनिमल। कहाँ पाया जाता है ये लोग, फ्रेश वाटर वगैरह में अमीबा पाया जाता है। तो ये जो यूनिसेलुलर एनिमल है, ये जो बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो होता है, यूकैरियोटिक सिंपल ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, उनके अंदर ना कोई भी वेल डिफाइंड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। जैसे कि अगर मेरे बारे में बात करूँ, हमारा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या, हमारे पास पैर है चलने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, तो हमारे पास पैर, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। बट इनमें ऐसा नहीं है, ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से बना हुआ है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से बना है, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर ऐसा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर पाया नहीं जाता। तो फिर ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वाटर में कैसे अपने आप को मूव करते हैं। अब फूड के लिए तो मूव करेंगे ना, किनको बैक्टीरिया दिखा वो वहाँ पे मूव करेंगे ताकि वो बैक्टीरिया को खा सके, मूवमेंट तो शो करेगा ऑर्गेनिज्म फूड के लिए, वाटर के लिए। अभी तो हमने पढ़ा ऑर्गेनिज्म मूवमेंट क्यों शो करता है। बट ये देखा गया कि अमीबा जो है ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से बना हुआ है। तो इन ऑर्गेनिज्म में ऐसा क्या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इनमें एब्सेंट है, तो ऐसा क्या है जिससे वो अपना मूवमेंट शो करता है। तो कुछ नहीं है, ये जो अमीबा है इनके ये जो पार्ट इनको बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, ये क्या बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, सूडोपोडिया। और ये ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं सूडोपोडिया या फॉल्स फूट। इसका दूसरा नाम है फॉल्स फूट। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। ठीक है, सूडो वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू फॉल्स, फॉल्स झूठा, ठीक है ना, एंड पोडिया मीन्स फीट। तो इनके पास फॉल्स फूट है। फॉल्स फूट कैसा है, एक तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये जो दिख रहा है ना तुम्हें अंदर वाला पार्ट, ये अमीबा है। अमीबा के अंदर ये जो जेली टाइप लिक्विड पार्ट दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म।
ये जो प्रोटोप्लाज्म है ना आगे जाके एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड होना मतलब आगे जाके बढ़ जाना। तो बेसिकली ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, प्रोटोप्लाज्म की एक्सटेंशन है। ये जो प्रोटोप्लाज्म आगे जाके बढ़ जाता है, एक्सटेंड हो जाता है और वो आगे जाके क्या बनाता है, सूडोपोडिया और फॉल्स फूड। तो ऑर्गेनिज्म को जहां पे मूव करना है वो अपने बॉडी को उस डायरेक्शन पे क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, बढ़ा देगा। जैसे मान लो ये अमीबा है, अब उसको मूव करना है उस डायरेक्शन में, तो अपने बॉडी को क्या करेगा, उस डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगा। तो उसके लिए जो मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सूडोपोडिया और फॉल्स फूड। किसमें, अमीबा में, जो कि यूनिसेलुलर एनिमल है। अमीबा के अलावा इसके एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला अमीबा में पाया जाएगा ये अमीबॉइड लोकोमोशन। उसके अलावा कुछ सेल्स होते हैं WBCs एंड ऑल, इनमें भी क्या अमीबॉइड लोकोमोशन देखा गया है। सिंपल है, अमीबॉइड मीन्स दे मूव विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फूड, तो दे मूव विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया और फॉल्स फूड। ये बेसिकली क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कैसा बना कि ये जो अंदर का जो जेली पार्ट है ना, ये अमीबा है बेटा, ठीक है, इसके अंदर के जो जेली पार्ट है ना, लिक्विड पार्ट जो होता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म आगे जाके एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है, उस प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस को हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। तो जहां पे ऑर्गेनिज्म को मूव करना है उसी डायरेक्शन में अमीबा अपने बॉडी को क्या करेंगे, मूव करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया और फॉल्स फूड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज सीलियरी लोकोमोशन। ये सीलियरी लोकोमोशन देखा गया है पैरामीशियम में, अनदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल। ये भी एनिमल कैसा है, यूनिसेलुलर, मतलब एक ही सेल से बना हुआ यूकैरियोटिक एनिमल है, ठीक है। पैरामीशियम की एंटायर बॉडी में, ये तुम देखोगे डायग्राम दिख रहा है बच्चों, ये जो एंटायर बॉडी है उसके बाहर ये बहुत सारे एक्सटेंशंस नहीं दिख रहे, हेयर लाइक एक्सटेंशंस दिख रहे। इन हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस को हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सीलिया। और यही सीलिया कंटिन्यूसली बीट करते रहेंगे, एक पर्टिकुलर मैनर में बीट करता जाएगा, बढ़ता करता जाएगा, जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, मूव कर सके वाटर में या ग्लाइड कर सके। उसे हम क्या बोलते हैं, सीलियरी लोकोमोशन। दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। ये जो हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस दिख रहे हैं ना, ये रहा, जो पूरे एंटायर बॉडी, पैरामीशियम के एंटायर बॉडी में ये हेयर लाइक एक्सटेंशंस दिख रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। और ये सीलिया क्या करता है, कंटिन्यूअस मैनर में बीट करता रहता है, जिससे कि ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, मूव कर सके वाटर में। इसे हम क्या बोलते हैं, सीलियरी लोकोमोशन। दीज बीट इन अ coordinated way propelling the animal through water or making glide over a solid surface। कोई सी भी सॉलिड सर्फेस के ऊपर ग्लाइड करना या ऑर्गेनिज्म को वाटर में मूव करने के लिए कौन हेल्प करता है, सीलिया हेल्प करता है, जो एक पर्टिकुलर मैनर में क्या करता है, कंटिन्यूसली बीट करता रहता है, ठीक है। ये किसमें देखा गया है, पैरामीशियम में। नेक्स्ट होगा फ्लैजुलर लोकोमोशन। फ्लैजुलर लोकोमोशन जो है ये एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है ना ये डायग्राम में बेटा, ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये बैक्टीरिया और यूग्लिना में देखा गया है। ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैजुला बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैजुला। ये कंटिन्यूसली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट पे ऐसे कंटिन्यूसली बीट करेगा ताकि ऑर्गेनिजम्स क्या कर सके, मूव कर सके। सी द लोकोमोशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्ग थ्रेड लाइक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। सीलिया में क्या था, वो बहुत ही शॉर्ट हेयर लाइक था, बहुत ही शॉर्ट था, हेयर लाइक था और पूरे बॉडी में प्रेजेंट था पैरामीशियम के। जबकि फ्लैजुला क्या है, ये जो यूग्लिना है उसमें एक बहुत लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। इस लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फ्लैजुला बोलते हैं। और ये जो फ्लैजुला होता है ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट, ठीक है ना, ये जो है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट शो करता है जिससे ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, मूव कर सके। उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैजुलर लोकोमोशन बोलते हैं। और ये किसमें देखा गया है, बैक्टीरिया एंड यूग्लिना में। अगेन यूग्लिना इज अ यूनिसेलुलर एनिमल। सिंपल एनिमल्स में हम पढ़ते हैं, लोअर एनिमल्स में अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। अमीबा में मूवमेंट कैसा होता है, वाया सूडोपोडिया या फॉल्स फूड, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। कैसे बना, उनकी जो प्रोटोप्लाज्म है जहाँ पे अमीबा को मूव करना है वो अपने बॉडी को उसी डायरेक्शन में क्या करता है, एक्सटेंड करता है, अपने आप को स्प्रेड कर देता है। उसे हम क्या बोलते हैं, अमीबॉइड लोकोमोशन। सीलियरी लोकोमोशन क्या था कि पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम उसके पूरे एंटायर बॉडी के सरफेस में बहुत ही छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। और ये जो सीलिया है कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर मैनर में, रिदमिक मैनर में बीट करते रहेंगे और इस बीटिंग की वजह से ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मूव करता है वाटर में या किसी भी सॉलिड सरफेस में ग्लाइड करते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा था नेक्स्ट फ्लैजुलर लोकोमोशन। ये सिर्फ एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये यूग्लिना है, ठीक है। ये जो यूग्लिना में
एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फ्लैजुला बोलते हैं। ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट शो करता है जिससे कि एनिमल्स क्या कर सके, वाटर में मूव कर सके। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैजुलर लोकोमोशन। किसमें देखा गया है, बैक्टीरिया एंड यूग्लिना में। एंड लास्ट हम पढ़ेंगे लोकोमोशन बाय टेंटिकल्स। एक फाइलम है सिलेंट्रेट्स, पानी में पाए जाने वाले एनिमल्स है, फाइलम है सिलेंट्रेट। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। ये जो है ना, ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है। और ये जो दिख रहा है ना ऊपर बहुत सारे आर्म्स जैसा, इसे हम बोलते हैं टेंटिकल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स। तो हाइड्रा में लोकोमोशन होता है टेंटिकल्स के वाया। ये जो टेंटिकल्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म को मूव करने में हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है, इसमें एक टर्म आएगा सोमरसॉल्टिंग, लूपिंग एंड सोमरसॉल्टिंग। क्या है, लूपिंग एंड सोमरसॉल्टिंग। इसमें क्या होता है, ये जो टेंटिकल्स है, पहले ये जो हाइड्रा है पहले इसी पोजीशन में होगा। अब ये हाइड्रा अपने बॉडी को बेंड करेगा, अपने बॉडी को बेंड करेगा। बेंड करके ये जो टेंटिकल्स है अपने आप को एक पर्टिकुलर सॉलिड एरिया में अपने आप को अटैच कर देंगे। क्या कर रहा है, मान लो ये हाइड्रा है, हाइड्रा के बहुत सारे क्या टेंटिकल्स होंगे, बहुत सारे हाथ जैसा स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये टेंटिकल की बॉडी है, ये टेंटिकल्स है, ठीक है। तो पहले वो क्या करेगा, अपने बॉडी को बेंड करेगा, कंप्लीटली बेंड करेगा। और ये जो टेंटिकल्स है उसको एक पर्टिकुलर सॉलिड सरफेस या सबस्ट्रेटम बोल सकते हैं, उसके अपने आप को क्या कर देगा, अटैच कर देगा। अटैच कर लिया, अब क्या करेगा, अब जो इसके जो लास्ट पोर्शन अपने बॉडी है, अब उसको वो रिलीज करेगा। तो एक तरीके से वो किस पोजीशन में आ गए, अपराइट पोजीशन में आ चुके, राइट। अब वो उल्टे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या, अब उसका बॉडी पार्ट क्या ऊपर है, टेंटिकल्स बिल्कुल नीचे। अब वो वापस अपने बॉडी को क्या करेंगे, बेंड करेंगे, एंड करेंगे। अब इस बार वो टेंटिकल्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुके हैं, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन मींस अपने ओरिजिनल बॉडी पोजीशन में आ चुके हैं, ओके। तो ये क्या है, लूपिंग और समरसॉल्टिंग। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हाइड्रा जो होता है उनकी इनिशियल पोजीशन क्या होगा, हाइड्रा के बॉडी एंड ऊपर होंगे टेंटिकल्स। पहले वो क्या करेंगे, अपने बॉडी को बेंड करेंगे, बेंड करेंगे और टेंटिकल्स को एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम या सबस्ट्रेटम जो होता है सबस्ट्रेट से क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। जैसे अटैच किया, अब वो अपने जो बॉडी है उसको रिलीज करेंगे एयर में। टेंटिकल्स अभी भी उस सरफेस से अटैच्ड है, अपने बॉडी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो एक तरीके से अपराइट पोजीशन में हो चुके हैं। अब फिर वो अपने बॉडी को वापस बेंड करेंगे और सबस्ट्रेट से अटैच करेंगे, और इस बार टेंटिकल्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो एक तरीके से लूपिंग या समरसॉल्टिंग की तरह, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन इन हाइड्रा। तो हाइड्रा में लोकोमोशन किससे होता है, टेंटिकल से होता है, और उनकी जो मूवमेंट होता है उसे हम बोलते हैं लूपिंग एंड समरसॉल्टिंग। एग्जाम्पल इज हाइड्रा। होप सो आज हमने जो पढ़ा था वो आपको अच्छे से पता हो। हमने पढ़ा था मूवमेंट क्या है, लोकोमोशन क्या है, कर्वेचर क्या है। तीनों के बीच में हमने अच्छे से डिफरेंस भी पढ़ लिया था कि मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट में हम अपने एंटायर बॉडी को मूव नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट को अगर हिलाए तो उसे हम क्या, उसकी पोजीशन को चेंज करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। बट लोकोमोशन क्या होता है कि इसमें मेरा एंटायर बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है एक पोजीशन से, मतलब एक जगह से दूसरे जगह की और मूव कर रहे हैं, पोजीशन चेंज हो रहा है, मेरा पूरा एंटायर बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। और कर्वेचर क्या है, जब बॉडी मूवमेंट शो कर रहे हैं उन्हीं के एक्सेस के अलोंग ही, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। और हमने देखा था कि ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट और लोकोमोशन शो करने की रिक्वायरमेंट, इतना रिक्वायरमेंट कैसा आया कि उनको लोकोमोशन शो करना है, मूवमेंट शो करना है, क्यों, ताकि वो टू फाइंड फूड एंड वाटर, शेल्टर फाइंड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एनिमीज के लिए। तो इसलिए ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाने की कोशिश करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि वेरियस सिंपल ऑर्गेनिजम्स में लोकोमोशन कैसा होता है। जैसे अमीबा में हमने बोला था कि उससे लोकोमोट होता है सूडोपोडिया या फॉल्स फूड से सॉरी। एंड सीलियरी लोकोमोशन, पैरामीशियम जो होता है उनकी बॉडी में, उनके एंटायर बॉडी में छोटे छोटे हेयर लाइक ग्रोथ होते हैं जिसको हम सीलिया बोलते हैं। वो सीलिया कंटिन्यूस मैनर में बीट करते रहते हैं, और उस बीटिंग की वजह से ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, मूव करेंगे वाटर में या ग्लाइड करेंगे किसी भी सॉलिड सरफेस में। फिर हमने पढ़ा था फ्लैजुलर लोकोमोशन। उसमें क्या होता है, जो यूग्लिना होता है उनके पास एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम फ्लैजुलर बोलते हैं। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट शो करेगा जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, वाटर में मूवमेंट शो करेंगे। फिर हमने पढ़ा था लोकोमोशन बाय टेंटिकल्स। जो हाइड्रा है वो अपने टेंटिकल्स के वाया लूपिंग या समरसॉल्टिंग शो करते हैं, जिससे वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो आज के लिए हमारा था, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।